अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक पॉइंट्स पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक अहम टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वो रूल पढ़ेंगे जिन रूल्स के तहत अल्काइंस वाले मेंबर्स को नाम दिए जाते हैं, और ये रूल याद रहे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से बनाए गए हैं। तो एक एक रूल को हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और हर रूल को लिखने से पहले मैं इसकी मिसालें लिखूंगा और मिसालों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले रूल की मिसालें लिखते हैं। ये मैंने फार्मूला लिखा है, इसी की एक सेम कॉपी मैं नीचे दोबारा लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए या तो मैं इसको पेरेंट चेन मानूं जिस तरह हमने अल्कीन में किया था, या फिर मैं इसको पेरेंट चेन मानूं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन मानता हूँ तो एक एक दो तीन चार पाँच और 6 कार्बन वाली पेरेंट चेन बनती है, हेक्सेन हेक्सेन वाली, क्योंकि वो सारे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन हम चूंकि अल्काइन की नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट चेन हमने वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स मौजूद लाजमी तौर पर हों। तो इस रूल के मुताबिक हमने पेरेंट चेन ये वाली सिलेक्ट करनी है, नहीं। ठीक है, पेरेंट चेन हमेशा वो सिलेक्ट करनी है जिसमें वो कार्बन लाजमी हों जो एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हों। तो पहला रूल है select the longest continuous chain which must have triple bonded carbon atoms। कि वो चेन हमने पेरेंट चेन बनानी है, उसको सेलेक्ट करना है जिसमें लाजमी तौर पर वो 2 कार्बन हों जिनके दरमियान आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी पेरेंट चेन है जिसको हमने सेलेक्ट कर ली। ये सिलेक्शन गलत है, ये सिलेक्शन ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है, उसको भी हम लिखने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोबारा मैं यही फार्मूला नीचे लिख रहा हूँ और इसकी कॉपी नीचे दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हमने इस पेरेंट चेन को नंबरिंग देनी है। हमने मान लिया पहले रूल के मुताबिक हमारी पेरेंट चेन ये वाली है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब नंबरिंग दो तरह की है, या तो मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ इस साइड से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, या फिर मैं नंबरिंग इस साइड से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करता हूँ जो ऊपर वाले फार्मूले मैंने किया, तो ये कार्बन नंबर 5 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 6 कार्बन वाली टोटल चेन है ना, तो हेक्साइन 5 हेक्साइन। और अगर मैं नंबर यहाँ से करता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड पहली कार्बन पे आ रहा है, तो ये 1 हेक्साइन है उस हिसाब से। दूसरा रूल हमें ये कहता है कि हमने नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है जिस साइड पे डबल या सॉरी अल्कान की बात कर रहे हैं ना हम, तो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो रेड वाली जो नंबरिंग है फिर इस हिसाब से ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन को पहला नंबर मिल रहा है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन को 5वां मिल रहा है। तो ये नाम भी गलत है और ये नंबरिंग हमने की है ये भी गलत है। तो दूसरा रूल क्या कहता है, स्टार्ट numbering of selected parent chain from the side which is nearer to triple bond। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड पे करीब पड़ रहा है, नियर पड़ रहा है, उस साइड से हमें नंबरिंग शुरू करनी है। ठीक है, इसको हम दूसरे अल्फाज में कैसे लिख सकते हैं, स्टार्ट नंबरिंग
from the side so as the triple bonded carbon atoms get minimum numbers इन ऊपर वाली नंबर देखें ना तो मिनिमम नंबर नहीं है, ये तो 5वें नंबर पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से करते हैं तो पॉसिबिलिटी है, तो ये मिनिमम नंबर तो पहला है, फिर इस हिसाब से हमारी नंबरिंग ये वाली ठीक है, ये वाली गलत है। ठीक है, एक नोट लिखते हैं, चेंज द नेम ऑफ alkane of equal length from n टू, यहाँ पे हम n को n की जगह पे आयन, फ्रॉम n टू आयन करेंगे। ठीक है, यानी ये अल्केन नहीं है बल्कि अल्काइन है, तो अल्केन की बजाय हम अल्काइन, हेक्साइन, हेक्सेन नहीं हेक्साइन नाम देंगे। ठीक है, तीसरा रूल जो है वो ये है सब्स्टिट्यूएंट के हवाले से। ठीक है, देखें जरा इसकी मिसाल कि हमने जो नंबरिंग दी थी, पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। अब डबल बॉन्ड तो पहली कार्बन के साथ है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, पहली कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है या दूसरी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं इस फार्मूले की दोबारा एक कॉपी यहाँ पे बनाऊं और नंबरिंग में ये दूं, वही नंबरिंग है सेम उसी की तरह। अब हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करना है। अगर मैं चाहता हूँ इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड को रिलेट करता हूँ दूसरी के साथ, तो ये हो जाएगा 2 आयन हेक्साइन, 2 हेक्साइन। और अगर पहली कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड को रिलेट करता हूँ तो ये है 1 हेक्साइन, 1 हेक्साइन। तीसरा रूल हमें ये कहता है कि हमने जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको उस कार्बन के साथ रिलेट करना है जिसका नंबर कम से कम है। आप इसका 2 कार्बन के साथ या पहली कार्बन के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो 2 नहीं बल्कि हम कम से कम नंबर जो है, जो नंबर 1 है, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये फिर जो नाम है ना 2 हेक्साइन वाला, ये गलत है, ये नाम ठीक है, ये 1 हेक्साइन है। पहली कार्बन को हमने कंसीडर करना है और रिलेट करना है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो रूल नंबर 3 लिखते हैं, डिजाइनेट द लोकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड फ्रॉम फर्स्ट कार्बन नंबर ऑफ those carbon atoms which are ट्रिपली बॉन्डेड, यानी उन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं उनमें से उस कार्बन को जो पहले नंबर पर फर्स्ट कार्बन आइटम आता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में जो 2 कार्बन आ रही है उनमें से जो पहली कार्बन है उसके साथ हमें ट्रिपल बॉन्ड को रिलेट करके उसका नाम देना है। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी पोजीशन देंगे? CH3 नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारी नंबरिंग ठीक है रूल नंबर 2 के मुताबिक। तो ये जो इथाइल ग्रुप है ये तीसरी पोजीशन पे, तीसरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम 3 इथाइल नाम देंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? उस कार्बन का नंबर देखेंगे जिस कार्बन के साथ वो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल है ना सब्स्टिट्यूएंट, तीसरी कार्बन के साथ है तो 3 इथाइल बन जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 4 क्या है? इंडिकेट द पोजीशन ऑफ substituent
from the number of carbon atom at which it means substituent it is attached, यानी उस कार्बन को देखेंगे जिसके साथ वो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, और उस कार्बन के हम नंबर को देख लेंगे। जिस कार्बन के साथ वो जुड़ा हुआ वो जिस उसका नंबर जो होगा वही सब्स्टिट्यूएंट का नाम के साथ हाइफन और प्रीफिक्स लगा देंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये इथाइल तीसरी कार्बन के साथ है तो 3 इथाइल बन जाएगा। ठीक है, तो अब तक के रूल्स के मुताबिक इसका नाम क्या बनेगा, क्योंकि ये मैंने सेम फार्मूले लिखे हैं ना, हर एक रूल के साथ सेम फार्मूला चाह रहा है। तो पहले प्रीफिक्स कार्बन का नंबर आता है हमेशा, फिर सब्स्टिट्यूएंट हाइफन के बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है, फिर हाइफन हम डालेंगे। अब हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को देखना है, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा फर्स्ट कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड को देखना होता है। तो फर्स्ट कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम वो है पहली, तो नंबर 1 करेंगे, फिर हाइफन डालेंगे और फिर हम एक इसको हेक्साइन कर देंगे। यानी ये कौन सा ये जो फार्मूला इसका नाम क्या बना है, इन 4 रूल्स के मुताबिक 3 प्रीफिक्स है। और ये कहाँ से आया, कार्बन की नंबर को हमने देखा है कि उस कार्बन के साथ जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ उसका हमने नंबर देखा है, तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरी कार्बन के साथ है तो 3 हाइफन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मिथाइल होता तो हम 3 मिथाइल लिखते, तो तीसरी कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ तक बात हो गई। फिर ट्रिपल बॉन्ड कौन सी कार्बन के साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, दूसरी और तीसरी दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा है कि हमने ट्रिपल बॉन्ड जो 2 कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड, उनमें से जो पहले नंबर पे कार्बन आ रही है उसका उस कार्बन के नंबर को हमने ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिलेट करना है। इसलिए मैंने 1 लिखा, पहली कार्बन तो फिर ये है नंबरिंग में, तो 1 हाइफन और क्योंकि ये 6 कार्बन वाला है तो हेक्सेन है। ठीक है, 1 हेक्सेन, लेकिन हेक्सेन नहीं है ना यार, तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बेस ट्रिपल बॉन्ड बेस में मौजूद है, तो एन को हमने चेंज करके आइन कर देना है। तो इसका जो फाइनल नाम बनेगा 3 पोजीशन नंबर ऑफ कार्बन एट विच सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड, फिर हाइफन और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट उसका नाम आएगा, फिर पोजीशन लोकेशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड विच इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन एटम नंबर 1 आ रही है तो नंबर 1 कर देंगे, फिर हाइफन, और क्योंकि ये 6 वाला है, 6 वाला वैसे हेक्सेन होता है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हेक्सेन के एन को हमने आयन में चेंज करना है, तो ये नाम बन जाएगा जो फाइनल 3 इथाइल 1 हेक्साइन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एक पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये तो वो वाली चेन चाह रही है जिनमें सिर्फ सिंगल एक एक ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ऐसी कोई फार्मूला आता है, ऐसी कोई मिसाल आती है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, रूल नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, इफ बोथ दैट इज डबल एंड ट्रिपल bonds are present in a chain then ending इन अल्कीन के लिए और साथ इसके आइन, इन और आइन, पहले इन आइन इज गिवन टू रूट चेन। पांचवा रूल क्या है कि अगर डबल बॉन्ड भी आता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है तो एंडिंग हम चेंज करेंगे इन आइन। अब आइन नहीं, उस केस में ये एंडिंग नहीं चलेगी क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइनिंग नाम में लिखेंगे। इसकी फिर 2 सूरतें हैं। ठीक है, एक को समझने से पहले हम मिसालें लिखते हैं। एक मिसाल मैंने ये लिखी है, एक मिसाल मैंने नीचे लिखी है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, ये 2 अलग केस है। हाँ, पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद एक जैसी है, दोनों में कार्बन की तादाद एक जैसी, नंबरिंग देते हैं हम 1 2 3 4 और 5, 1 3 4 और दोनों में 5-5 कार्बन हैं। लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, दोनों चेन में एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इन आइन है, इन आइन। हाँ, नंबरिंग जो हमने देनी है ना, वो नंबरिंग हमने इस तरह देनी है कि कम से कम नंबर मिले। डबल ट्रिपल बॉन्ड को हमने नहीं देखना, हमने बस लोअर नंबर दे देना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूँ ना ग्रीन कलर में 1 2 3 4 और 5,
तो देखें नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, नंबर 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4। और अगर नंबरिंग में रेड कलर वाली को कंसीडर करता हूँ तो ये 1 और 3 बनता है ना, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड। तो हमने लोअर नंबर देना है, लोअर नंबर देना है, तो ये गलत है, ये ठीक है, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले केस में अगर मैं इसको नंबर 1 करूँ, इसको ग्रीन करते हैं, 1 2 3 4 और 5 नंबर। अब इस केस में नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पे डबल है, और रेड वाली नंबरिंग में मैं देखूँ तो नंबर 1 पे ट्रिपल है और 3 पे डबल है, तो फिर ये भी गलत है और ये ठीक है। यानी नंबरिंग जो हमने देनी है उसमें डबल ट्रिपल को नहीं देखना, हमने बस लोअर नंबर पे उसको एडजस्ट करना है। नंबरिंग इस तरह देनी है कि कम से कम नंबर हर एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को आ जाए। तो दोनों केस में हमारी रेड कलर वाली जो नंबरिंग है ये ठीक है, ठीक है। तो रूल लिखते हैं, रेड कलर में लिखते हैं, गिव द लोएस्ट पॉसिबल numbering irrespective of numbering to double and triple bonded carbons irrespective of whether ene or ine gets lower number। बोर्ड पे तवज्जो करें, हमने नंबरिंग किस तरह देनी है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग टू द डबल आर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, कार्बन्स, ठीक है, ताकि जो कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्डेड वाली है उनको कम से कम नंबरिंग मिले, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ, बजाय इसके आया कि इन को या आयन को कम से कम नंबर मिल रहा है। ये हमें नहीं देखना कि इन को कम से कम मिल रहा है या आयन को, हमें डबल बॉन्ड को प्रेफर या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देनी। ये नहीं करना कि मैं हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर दूँ। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को पहला दूँ तो इसमें तो ठीक है, इसमें ग्रीन कलर की होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रीन नंबरिंग गलत है निचले केस में। या ये नहीं कि मैं हमेशा डबल बॉन्ड को नंबर लोअर दूँ, लोअर पॉसिबल नंबर दूँ। अगर मैं डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देता हूँ तो फिर ये रेड ठीक है, और इसमें रेड ठीक है ना? नहीं, रेड ठीक नहीं है। डबल बॉन्ड का हमने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना, तो फिर ग्रीन वाली ठीक है इस हिसाब से, लेकिन ग्रीन वाली नंबरिंग गलत है इस रूल के मुताबिक। इसमें रेड वाली ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर अगर हम डबल बॉन्ड को दें तो फिर तो रेड ठीक है, लेकिन इसमें ग्रीन ठीक है, लेकिन ग्रीन अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 वो सही नहीं है। तो हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखना, इर्रिस्पेक्टिव वेदर ऑफ इन और आइन गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। हमने बस नंबरिंग देनी है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड को किसको प्रेफर नहीं करना, डबल या ट्रिपल। हमने इनमें से बस लोअर पॉसिबल नंबरिंग दे देनी है, ठीक है। तो इसकी ऊपर वाली की रेड नंबरिंग ठीक है ना, और इसकी भी रेड ठीक है। तो रेड नंबरिंग के मुताबिक इसका नाम क्या बनेगा? फोर फोर हेक्सीन 1 आइन, इन आइन, यहाँ पे ये रह गया, ठीक है। और हेक्सीन चौथी पोजीशन पे, सॉरी ये पेंटीन है ना, 5 कार्बन वाली चेन है, 4 पेंटीन 1 आइन। चौथे पे डबल बॉन्ड है तो पेंटीन इन आएगा, और पहली पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, ठीक है। और इसका नाम क्या बनेगा? ये भी पेंटीन है, तो 1 पेंटीन, नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन, ठीक है। तो रेड कलर वाली दोनों केसेस में रेड कलर वाली नंबरिंग भी ठीक है, और रेड कलर वाली जो नेमिंग है ये भी ठीक है। ग्रीन कलर वाली नंबरिंग भी गलत है, और अगर ग्रीन के मुताबिक हम इनको नाम देंगे तो नाम भी गलत हो जाएंगे। तो पहले नंबरिंग ठीक होगी तो नाम भी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो रूल नंबर 5A के मुताबिक हमने लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग देनी है टू ईच वन ऑफ डबल आर ट्रिपल वन। हमने नंबर डबल ट्रिपल को नहीं देखना, हमने बस उनकी नंबरिंग करते हुए उनको कम से कम नंबर दे देना है। हाँ, एक सूरत और है, अगर डबल ट्रिपल दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं फिर हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। अगर आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है तो फिर हमने प्रेफरेंस किसी को नहीं देनी,
हमने नंबरिंग उस इस सूरत में जब आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है तो हमने लोअर पॉसिबल नंबरिंग दे देनी है। हाँ, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं, फिर हमने डबल बॉन्ड को प्रेफ़रेंस देनी है नंबरिंग के दौरान। मिसाल देखें। ये देखें, अब ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं, ठीक है? देखना यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4 और 5 और अगर इधर से नंबर करूँ 1, 2, 3, 4 और 5 तो उधर रेड कलर की मैं नंबरिंग दूँ, ठीक है? तो जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसको पहला नंबर मिल रहा है और अगर ग्रीन कलर की नंबरिंग दूँ तो डबल बॉन्डेड कार्बन को पहला नंबर मिल रहा है, ठीक है? तो मैंने अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड वाले को प्रेफ़रेंस देनी है या ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन को प्रेफ़रेंस देनी है? तो रूल नंबर 5 बी के मुताबिक हमेशा आइडेंटिकल पोज़ीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमने डबल बॉन्डेड कार्बन को प्रेफ़रेंस देनी है और नंबरिंग भी उसको कम से कम देनी है। यानी नंबरिंग भी हमने डबल बॉन्डेड कार्बन वाली साइड से शुरू करनी है। तो इस रूल 5 बी के मुताबिक फिर हमारी ग्रीन कलर की नंबरिंग ठीक है, क्योंकि हमने डबल बॉन्डेड कार्बन को कम से कम नंबर दिया है। रेड वाली तो डबल बॉन्ड 4 पे आ रही है ना, 4 पे और ग्रीन वाली 1 पे आ रही है, तो ग्रीन वाली हमारी नंबरिंग ठीक है, ठीक है? तो रूल 5 बी के मुताबिक अगर मैं ग्रीन नंबरिंग देता हूँ तो ये 1 पैंटीन है और अगर मैं रेड के मुताबिक देखता हूँ तो ये 5 पैंटीन है, नहीं सॉरी 4 पैंटीन है, ये 4 पैंटीन है। तो रूल नंबर 5 बी के मुताबिक हमने नंबरिंग में प्रेफरेंस दूसरे डबल बॉन्ड वाली कार्बन को देनी है, उस साइड को देनी है, तो फिर हमारी ग्रीन वाली नंबरिंग भी ठीक है, ठीक है? और ये नंबरिंग भी ठीक है और ये नाम भी ठीक है। जबकि जो रेड वाली नंबरिंग है, ये नंबरिंग भी गलत है और ये नाम भी गलत है, ठीक है? तो इन द केस ऑफ आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम द साइड व्हिच इज नियर टू द डबल बॉन्ड, ठीक है? सो एज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम गेट लोअर पॉसिबल नंबर, ठीक है? 5 लिखते हैं। इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल bonds are present at identical position, then give preference to double bonded carbon atoms and start the numbering from the side which is nearer to double bonded कार्बन एटम्स, ठीक है? तो ये 5 है कि हमने नंबरिंग हमेशा करने से पहले डबल बॉन्ड वाली साइड को, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को प्रेफरेंस देनी है और वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। तो इस हिसाब से हमारा जो नंबरिंग है आइडेंटिकल केस में ग्रीन वाली ठीक है। तो ग्रीन वाली का नाम क्या बनेगा? फाइनल, ठीक है? पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन हाइफन, चौथी पे आप ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन, ये इसका नाम बनेगा, ये नाम इसका ठीक होगा। अगर मैं रेड वाली नंबरिंग के हिसाब से दोनों नाम दूँ इसको रेड वाली नंबरिंग पे, तो चौथी पे डबल बॉन्ड है, जो 4 पेंटीन, सॉरी 4 पेंटीन और पहली पे ट्रिपल बॉन्ड है 1 आइन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि अगर नंबरिंग 5 वाली रेड कलर नंबरिंग को हम कंसीडर करें तो रेड कलर वाली नंबरिंग के मुताबिक नाम ये बनता है 4 पेंटीन 1 आइन। तो ये नंबरिंग भी गलत है और नाम भी गलत है। हमने नंबरिंग देनी है आइडेंटिकल पोजीशन के केस में, डबल बॉन्डेड कार्बन को लोअर नंबर देना है, बस इतना सा याद रखना है इस केस में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर, हमारा टॉपिक था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। इसके रूल हैं 5, हमने पढ़े हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर, ये पॉइंट, ये रूल्स, ये फार्मूले, ये मिसालें समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट, कोई नुक्ता, कोई मिसाल समझ नहीं आई
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस पर हम मज़ीद दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 को लिखने के दौरान हमने एक मिस्टेक की है छोटी सी, इंग्लिश ग्रामर की रूल से। इंग्लिश में ये है कि अगर वावल के बाद वाई आए तो वावल को नहीं लिखा जाता, ठीक है। देखना यहाँ पे 5 वावल होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ और यू। तो वावल के बाद अगर वाई आता है, वाई, तो वावल साइलेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे ई और आगे वाई है, ई वावल है, तो वावल के बाद वाई आता है तो ई को लिखा नहीं जाता। यहाँ पे मैंने लिख दिया था, तो इसको हम अरेज करते हैं। ये क्या बन जाएगा, इन आइन, इन आइन, ठीक है। इसी तरह पेंटीन में भी ई लिखा था, मैंने इसको अरेज कर रहा हूँ। इस पेंटीन में मैं ई अरेज कर रहा हूँ। नीचे भी यहाँ पे ई अरेज कर रहा हूँ, क्योंकि ई के बाद वाई आ रहा है। फिगर को साइड पे करें, अगर ई के बाद वाई आ रहा है तो ई के बाद यानी किसी भी वावल के बाद वाई आता है तो वो वावल जो है ना वहाँ पे नहीं लिखा जाता। तो वहाँ पे मैंने ई लिखा था, अब मैंने अरेज कर दिया। तो 1 पेंटीन 3 आइन, ठीक है, 1 पेंटीन 4 आइन। ये इनके नाम और स्पेलिंग अब ठीक है। शुक्रिया।